हर करियर का एक सफर होता है और हर सफर का एक आखिरी पड़ाव। कुछ लोग जाते जाते बस अलविदा कह देते हैं, जैसे हाल ही में आई विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट। सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी, न कोई स्पीच, न कोई गार्ड ऑफ ऑनर, बस एक खामोशी। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आखिरी मैच खेलकर मैदान से विदाई लेने का मौका मिलता है, जो अपने आखिरी मैच को इतिहास में अमर कर जाते हैं। एक क्रिकेटर के लिए शतक, विकेट, ये सब कुछ यादगार पल होते हैं, लेकिन किसी खिलाड़ी का आखिरी मैच हमेशा एक अलग ही एहसास लेकर के आता है। ये वो मंच होता है जहां सालों की मेहनत, जुनून, जीत और हार की कहानी एक आखिरी बार सामने आती है। भीड़ केवल मैच देखने नहीं आती, वो आती है अलविदा कहने, उस चेहरे को जिसने सालों तक उन्हें गर्व, खुशी और रोमांच का तोहफा दिया। आज हम आपको लेकर के चलेंगे क्रिकेट के टॉप 5 दिग्गजों की ऐसी विदाई वाली परफॉर्मेंस में, जहां परफॉर्मेंस तो थी ही, साथ ही आंकड़ों से बढ़कर भावनाएं थी और हर गेंद, हर रन एक आखिरी सलाम था क्रिकेट को। उन दिग्गजों द्वारा सच्चा ट्रिब्यूट था उस खेल को और उस खेल की बदौलत उस शोहरत को जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रैंडन मैकुलम। तारीख 20 फरवरी 2016, जगह ओवल, क्राइस्ट चर्च, न्यूजीलैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट। तो कभी कभी आखिरी मैच आंसुओं से नहीं बल्कि आतिशबाजी से खत्म होता है, और ब्रैंडन मैकुलम का आखिरी टेस्ट ऐसा ही था। क्राइस्ट चर्च की धूप में जब मैकुलम टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरे तो पिच से तेज उछाल मिल रही थी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज धावा बोल रहे थे, लेकिन मैकुलम के पास खोने को कुछ नहीं था। यह उनका आखिरी टेस्ट था। न्यूजीलैंड उस वक्त बहुत मुश्किलों में था। 20वें ओवर तक 32 रन पर 3 विकेट, साथ में विलियमसन मौजूद थे जो 44 गेंद में सिर्फ 3 रन बनाकर खेल रहे थे, जो कि साफ बयां कर रहा था कि पिच बेहद चैलेंजिंग थी, जहां पर एक एक रन बनाना मोती चुनने के जैसा था। और तभी क्रीज पर आई आंधी। जी हाँ, ब्रैंडन मैकुलम की आंधी। उनके हर शॉट पर भीड़ में बिजली दौड़ रही थी और हर छक्के के साथ लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। जो किसी ने सोचा नहीं था वो हो गया। मैकुलम ने मिसबाह उल हक और विव रिचर्ड्स के रिकॉर्ड को चूर चूर कर दिया। सिर्फ 54 गेंदों में उन्होंने सबसे तेज टेस्ट शतक ठोक दिया, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। 79 गेंदों में 21 चौके और 6 छक्के समेत 145 रन की विस्फोटक पारी खेली और जाते जाते क्रिकेट की किताब में अपना नाम ऐसे लिखा जिसे मिटाना नामुमकिन है। जब वो रिटायर हुए, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 107 छक्के उन्हीं के नाम थे, वो रिकॉर्ड जो करीब 8 साल तक कायम रहा। जब ये मास्टर क्लास खत्म हुआ, मैकुलम ने बल्ला हवा में उठाया। स्टेडियम खड़ा था और कैमरा उनके चेहरे पर ठहर गया। मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक हल्की नमी भी। भले ही न्यूजीलैंड ये मैच, ये सीरीज हार चुकी थी, लेकिन उससे भी बड़ी हार हम सबने फील की, क्योंकि अब मैकुलम दोबारा कभी टेस्ट क्रिकेट में नहीं उतरने वाले थे। वो कप्तान जो अपने करियर में बेबाकी से बेखौफ होकर खेला, जिसने 2015 वर्ल्ड कप में आग लगा दी, अपनी टीम को पहली बार फाइनल में पहुंचाया, वो आज हमेशा के लिए अलविदा कह करके जा रहा था। और ये यहीं पर नहीं था, अपने आखिरी ओडीआई को भी T20 बना करके खेले। आखिरी मैच को नहीं बल्कि आखिरी सीरीज को। तीनों मैचों में तबाही थी। पहले मैच में ताबड़तोड़ 44 रन सिर्फ 29 गेंदों पर, दूसरे मैच में केवल 12 गेंदों में तूफानी 28 रन और सीरीज डिसाइडर में मात्र 27 गेंदों में 47 रन। तीनों मैच में इनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था। न्यूजीलैंड सीरीज जीती, जो कि मैकुलम के लिए बेस्ट फेयरवेल थी। बात करते हैं मुथैया मुरलीधरन की। तारीख 22 जुलाई 2010, जगह गौल, श्रीलंका वर्सेस इंडिया, पहला टेस्ट। दोस्तों, कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट के लीडिंग विकेट टेकर की लिस्ट निकालना, चाहे ओडीआई हो या टेस्ट या कंबाइंड, एक नाम कॉमन मिलेगा, मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने ओडीआई में 534, टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विकेट 800 से कम भी हो सकते थे अगर अपने आखिरी टेस्ट की आखिरी गेंद पर उन्हें वो विकेट न मिलता। बड़ा ही रोचक और यादगार था उनका आखिरी मैच। हम कुछ मन गढ़ंत नहीं कर रहे, ये कहानी खुद कुमार संगकारा ने सुनाई थी कि कैसे एक फिल्मी कहानी की तरह मुरली विदा हुए। तो बात है साल 2010 की। मुरलीधरन को कई इंजरी, फिटनेस इश्यूज हुए, जिसके चलते उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का मन बना लिया। भारत के खिलाफ 3 टेस्ट की घरेलू सीरीज। ऐसे में मुरली का वो बयान कि पहला टेस्ट मेरा आखिरी होगा, कप्तान संगकारा से लेकर सबने यही कहा कि हम आपको 800 विकेट लेते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि मुरलीधरन अपने करियर के आखिरी टेस्ट में सिर्फ 8 विकेट दूर थे 800 विकेट के आंकड़े से। मुरली का जवाब था कि 2 टेस्ट एक साथ खेलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तब कप्तान ने ये ऑप्शन भी दिया कि आप पहला मैच खेलकर देखिए, अगर आपको लगे तो तीसरे में फिर से आ जाना। पर मुरली ने साफ इनकार करते हुए कहा कि अगर मैं 8 विकेट नहीं ले सकता तो मतलब आई एम नॉट गुड इनफ, तो वैसे ही मेरा खेलने का मतलब नहीं बनता। पर मैं जानता हूँ कि मैं 8 विकेट ले सकता हूँ। और जब इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मुरली उतरे तो सब लोग यही सोच रहे थे, क्या मुरली से हासिल कर पाएंगे। गौल के इंटरनेशनल स्टेडियम में सुबह की धूप,
नारियल के पेड़ों से छनकर पिच पर गिर रही थी। श्रीलंका के 520 के जवाब में हम मात्र 276 पर सिमट गए। मुरली ने 5 लिया। 38 साल 92 दिन की उम्र में जो ये कारनामा करने वाले पिछले 9 सालों में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। रोमांच और बढ़ चुका था। मुरली को अब केवल 3 विकेट चाहिए थे। श्रीलंका ने फॉलो ऑन दे दिया। भारत की दूसरी पारी में मलिंगा का कहर था। इन्होंने 5 लिया। मुरली ने युवराज और हरभजन को आउट किया। अब उनके 799 विकेट हो चुके थे। लेकिन जब वीवीएस लक्ष्मण रन आउट हुए तो मुरलीधरन का काम बेहद मुश्किल हो गया। हमारे 9 विकेट गिर चुके थे। मुरली को महज 1 विकेट चाहिए था, जिसके लिए सब बेताब थे। एक के बाद एक वो भरपूर प्रयास कर रहे थे और फिर एक धीमी स्पिन से भरपूर गेंद जिसने प्रज्ञान ओझा के बल्ले का हल्का सा किनारा लिया। जयवर्धने का वो आइकॉनिक कैच और भीड़ में सुनामी जैसी गर्जना। वो था उनका 8वां टेस्ट विकेट जो 51.4 ओवर्स के इंतजार के बाद आया। वो फेरी टेल जिसकी स्क्रिप्ट खुद ऊपर वाले ने लिखी थी और उसके बाद उन्होंने गेंद उठाकर भीड़ की तरफ लहराई। आंखें नम, मुस्कान भरी और पूरा गॉल मुरली मुरली के नारों से गूंज उठा। उन्हें कंधों पर उठाकर टीममेट्स ने विदाई दी। अंपायर भी तालियां बजा रहे थे। स्टैंड्स में उनका परिवार मौजूद था जो आज उनके ऊपर गर्व कर रहा था। और तीसरी कहानी है जैक कैलिस की। बॉक्सिंग डे टेस्ट 2013, जगह डरबन, साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया। जैक कैलिस न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के बल्कि विश्व के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट क्रिकेटर हुए हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि ना तो इन जैसा कोई क्रिकेटर आया था और ना ही कभी सदियों तक शायद आ पाएगा। और दिग्गज जिसने अपने ओडीआई करियर में सौरव गांगुली, ब्रायन लारा, द्रविड़ जैसे दिग्गजों से भी ज्यादा रन बनाए हैं। क्रिकेट में सचिन, पॉन्टिंग जैसे दिग्गजों को भी टक्कर दी है। इनसे ज्यादा औसत से रन बनाए। जवागल श्रीनाथ, नील वेगनर जैसे धुरंधरों से भी अधिक टेस्ट विकेट लिए हैं। ये सब दर्शाता है कि अपने करियर में किस लेवल का कोहराम कैलिस का रहा होगा। मगर एक दिन इस तूफान के शांत होने का भी वक्त आया जब कैलिस अपने आखिरी टेस्ट में उतरे। मैदान में कदम रखते ही भारत के खिलाड़ी और दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। थोड़ा प्रेशर तो इन पर भी था। आखिरी मैच, पिछले मैच का रिजल्ट वैसे ही नहीं आया था। अब इस टेस्ट में तो कुछ न कुछ करना ही था, जीतना भी था और एक यादगार अंदाज में। कैलिस का बल्ला उस दिन मानो कुछ और ही मिजाज में था। जहीर खान, शमी और ईशांत शर्मा ये चाहे आग उगल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास था। 316 गेंद तक क्रीज पर मौजूद रहे और 115 रनों की बेहद ही संयम भरी पारी खेली जो कि स्कोर कार्ड में टॉप पर थी। दूसरी पारी में इनकी बैटिंग ही नहीं आई और दक्षिण अफ्रीका 10 विकेट से जीत गई। T20 क्रिकेट में भी इनका आखिरी मैच हमारे खिलाफ 2012 के वर्ल्ड कप में, जहां विराट कोहली इनके आखिरी विकेट थे। मगर आज इनकी विदाई बेहद इमोशनल थी। हर कोई जानता था कि ये सिर्फ एक खिलाड़ी की विदाई नहीं है बल्कि एक युग का अंत है जो अपने अंदर 25,534 रन और 577 अंतर्राष्ट्रीय विकेट समाये हुए था। आखिरी मैच हो और सचिन पाजी का जिक्र न हो तो वीडियो थोड़ा अधूरा होगा। जरा सोचिए, 24 सालों से 22 गज की पट्टी पर राज करने वाला वो क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, जिन्हें सर डॉन ब्रैडमैन कहते थे कि ये मुझे मेरी याद दिलाता है, जिनकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाते हैं। वो प्लेयर जिनका ऑरा हर एरा में उच्च कोटि का रहा और जब उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा तो क्या हाल हुआ होगा फैंस का, क्या माहौल रहा होगा। चलिए, माहौल तो जो रहा सो रहा कि इन्होंने अपने आखिरी ओडीआई में भी और अपने आखिरी टेस्ट में भी जो यादगार पारियां खेली वो भी एक मिसाल थी कि इन्हें क्रिकेट का भगवान क्यों कहते हैं। बात करें इनके आखिरी ओडीआई की तो 2012 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सचिन ने अपना आखिरी ओडीआई खेला। भारत काफी प्रेशर में था। 330 की चेज 0 पर गंभीर आउट हो चुके थे। तब सचिन ने विराट कोहली के साथ 133 रन की साझेदारी की दूसरे विकेट के लिए और खुद 48 गेंद में 52 रन भी बनाए। और बात करें टेस्ट क्रिकेट से विदाई की तो सचिन 198 टेस्ट खेल चुके थे। तब इन्होंने बीसीसीआई से गुजारिश की कि अपना आखिरी टेस्ट मुंबई में खेलना चाहते हैं और तब सचिन तेंदुलकर 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा और अपना आखिरी टेस्ट खेलने के लिए उतरे, जो कि इनके करियर का 200वां टेस्ट भी था। इन्होंने जैसे करियर की शुरुआत रनों से की थी वैसे ही करियर का अंत भी किया। तालियों की गड़गड़ाहट और इन्फिनिटी लेवल की रिस्पेक्ट के साथ सचिन मैदान में उतरे। 118 गेंदों पर 74 रन बनाए, जिसमें तो उन्होंने 12 चौके जड़े। दूसरी पारी का मौका ही नहीं मिला क्योंकि भारत एक पारी 126 रन से ये टेस्ट जीत चुका था। जाते जाते सचिन ने अपनी फेयरवेल स्पीच से लोगों को भावुक कर दिया और अपनी परफॉर्मेंस से इस आखिरी मैच को यादगार बनाया। आज भी इसकी गिनती ग्रेटेस्ट फेयरवेल मैचेस में होती है। और अगली कहानी है एलिस्टेयर कुक की। तारीख 10 सितंबर 2018, जगह द ओवल, लंदन, इंग्लैंड वर्सेज इंडिया। दोस्तों, जब से बेसबॉल एरा आया है ना, इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट का रंग रूप, चाल ढाल सब बदल चुका है। आज आपको लप्पेबाजी भी देखने को मिल जाएगी, रन बॉल से तेज पारियां, थोड़ा बहुत संयम भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो ओल्ड स्कूल टेस्ट मैच बैटिंग अब गायब हो चुकी है। जानते हैं उसका अंत कब हुआ? 10 सितंबर 2018 को, जब इंग्लैंड के लास्ट ओल्ड स्कूल टेस्ट प्लेयर एलिस्टेयर कुक ने क्रिकेट को अलविदा कहा था। कुक ने घोषणा कर दी थी ये उनका आखिरी मैच होगा। इंग्लैंड पहले सीरीज जीत चुका था, लेकिन आखिरी दिन भीड़ सिर्फ एक चीज देखने आई थी, एलिस्टेयर कुक की वो क्लासिकल बैटिंग, जो कि कुक ने भरपूर दिखाई भी।
पहली पारी में 190 गेंदों का लंबा संयम जब इन्होंने 71 रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में दर्शक और उनकी टीम सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, कुक का शतक। वो बंदा जिसने अपने टेस्ट करियर का आगाज ही शतक से किया था, क्या वो ऐसा अंत भी करेगा? ये सवाल सबके मन में था। और दूसरी पारी में वो जादुई पल आया। रविंद्र जडेजा की गेंद बाहर निकल रही थी, कुक ने हल्का सा कट लगाया, सिंगल लिया, लेकिन ओवरथ्रो से गेंद बाउंड्री पार गई और पूरा ओवल तालियों से गूंज उठा। कुक ने आखिरी पारी में शतक लगाकर क्रिकेट को अलविदा कहा, जैसे कोई किताब अपने सबसे सुंदर पन्ने पर खत्म हो रही है। 286 गेंदों पर उन्होंने 147 रन बनाए, चौके सिर्फ 14 ही थे, मगर स्ट्राइक रोटेशन और पारी को बेल्ट करने की कला इस शतक में बखूबी दिखाई दी। मक्खन जैसे स्मूथ कवर ड्राइव, शानदार बैटिंग का वो नजारा आज भी नहीं भूलता है। ये उस दिन किसी से आउट ही नहीं हो रहे थे, ऐसी बैटिंग की। लेकिन सच पूछिए तो फैंस को खुशी से ज्यादा आश्चर्य था कि जिस प्लेयर ने सिर्फ 12 साल के अपने करियर में 161 टेस्ट खेलकर 12,472 रन ठोके, वो इतनी जल्दी सिर्फ 33 की उम्र में रिटायर क्यों हो रहा है? आज भी इनकी उम्र 40 है। जो क्लास टैलेंट इनमें है ना, ये आज भी बल्ला उठाएं तो मॉडर्न डे बॉलर्स की अच्छे से खबर ले सकते हैं। अपनी पीक में 3,449 रन बनाना इनके लिए कोई मजाक नहीं था। अगर सीरियसली चेज करते तो ये शायद सचिन से भी आगे जा सकते थे। लेकिन यही तो कुक की लेगेसी भी रही। जब दिल ने जवाब दे दिया तो उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। पर्सनल रिकॉर्ड या रनों के लिए नहीं भागे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा।